राम नाम का एक किराना व्यापारी पल्लेकाना नाम के गांव में रहा करता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, ईमानदारी से व्यापार करता था, सबके साथ अच्छे से बर्ताव करता था। रामू की पत्नी का नाम सुशीला बहुत अच्छी थी। उनकी शादी होके 10 साल हो गए, फिर भी कोई बच्चे नहीं थे। उसके लिए वो दोनों उदास रहते थे। बहुत सारे अस्पताल घूमने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन पल्लेकाना गांव में एक स्वामी जी आए। जब बात उन तक पहुंची, ओ जी, हमारे गांव में कोई स्वामी जी आए हैं। एक बार हम जाके हमें संतान क्यों नहीं हो रही है पूछेंगे जी। पगली, बहुत सारे अस्पताल घूमने के बावजूद कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये स्वामी जी क्या कर सकते हैं, बोल। देखिए जी, एक बार जाके स्वामी जी से मुलाकात करेंगे। सब लोग कह रहे कि वो बहुत महान है। ठीक है, चलते हैं। अगले दिन स्वामी जी के ओर निकले। बीच रास्ते में गांव के पास रहा जंगल में कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई दी। वो आवाज सुनने के बावजूद वो जंगल में गए। जहां पे आवाज आई उस तरफ वो जाते ही वो लोग वहां पे एक हाथी के बच्चे को एक मगरमच्छ खींचते हुए नदी के अंदर ले जाना देखे। ओ जी, उस हाथी को जाकर बचाइए ना। मगरमच्छ बहुत ताकतवर जानवर है। नदी में रहते वक्त उसकी ताकत दुगना हो जाता है। बचाना बहुत मुश्किल है। उसे कैसे भी करके बचाइए, वो मरने की स्थिति में है। कैसे बचाऊं कहकर कुछ सोचने लगा। उतने में रामू को एक उपाय सूझा और वो तुरंत नदी में कूद गया। वो देखकर मगरमच्छ हाथी को छोड़कर रामू के पीछे पड़ी। जल्दी जल्दी तैर के दूसरे तट पर जाके पहुंच गया। मगरमच्छ निराश होकर पीछे मुड़ी। रामू जहाँ पे हाथी खड़ा था उस जगह पे जाके पहुंच गया। तुरंत वो हाथी स्वामी जी में बदल गए। वो देखकर दोनों पति पत्नी डर गए। डरो मत बेटे, मैं भूत नहीं हूँ। आप दोनों जिस स्वामी जी से मिलने जा रहे हो वो स्वामी जी मैं ही हूँ। स्वामी जी कहकर नमस्कार किया। तुम्हारी खुद की जान को दांव पे रखकर मुझे जो बचाने की कोशिश की है वो देखकर मैं प्रसन्न हो गया। क्या चाहिए तुम दोनों को, मांगो। स्वामी जी, हमारी शादी को हुए 10 साल हो गए, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। हमें बच्चे वरदान में दीजिए। तथास्तु, संतान प्राप्त हो कहकर वहां से माया हो गया। कुछ दिनों के बाद रामू सुशीला दोनों को संतान हुए। मिलके खुशी खुशी जीने लगे।